छोटे से पतीले के अंदर अजहर को डाल लाया गया। 6 फीट से ज्यादा उसकी हाइट थी कि गरीब घर की लड़की ब्याह के लाया था, उसको पसंद आ गई थी। स्पेशल दुबई से टिकट बुक करवाई, पाकिस्तान पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हम किसी को जो है इंसाफ दिलवा पाए। ये वाक़या है लाहौर इत्तेफाक टाउन का। एक बीवी ने अपने शोहर के साथ क्या किया, उसकी उंगली के साथ क्या किया, तारीख का सबसे भयानक वाक़या है। जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक तड़प जाएगी और आप घबराएंगे। किसी के ऊपर एतबार करने से पहले करोड़ों बार सोचेंगे जरूर। हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम अजहर था। बहुत लैविश लाइफ उसने अपनी बेगम को दी हुई थी। 2 बच्चे थे, अकलौता माँ बाप का बेटा। एक अकलौता तकरीबन 30 साला नौजवान अजहर जो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके साथ हुआ क्या, डीएचए में, इत्तेफाक टाउन में रहने वाला, और डीएचए में जाके सिर्फ अजहर जो था वो एक छोटे से पतीले में क्यों आ गया। छोटे से पतीले के अंदर अजहर को डालकर लाया गया। 6 फीट से ज्यादा उसकी हाइट थी, लेकिन वो इतनी सी पतीले में इतनी सी उसकी यानी कि सारी हड्डियां क्यों हो गई थी। ये किया क्या था उसके साथ, उसकी अपनी ही बीवी ने। फिर बीवी ने मलाद क्यों रखा उसके लिए, उसकी गुम होने की रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई, ये सारा वाकया मैं आज आपको बताती हूँ। लाहौर इत्तेफाक टाउन का ये वाकया है कि शोहर और जो बीवी एक घर में, बड़े अच्छे कनाल के घर में रह रहे थे। 2 बच्चे थे, बड़ी अच्छी लाइफ थी। उसका माँ थी एक बूढ़ी और एक बेगम थी। बड़ी अच्छी बेगम को उसने लाइफ दी हुई थी और पसंद की शादी की थी। इवन के देखें कि गरीब घर की लड़की ब्याह के लाया था, उसको पसंद आ गई थी। वालदा से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी। वालदा ने कहा तू मेरा अकलौता लाल है, मेरा अकलौता बेटा है, मैंने मन्नतों मुरादों से तुझे लिया है, तो जो चाहेगा मैं वैसे करूंगी। बाप पहले ही सर पे नहीं था। वालदा ने बड़ी धूमधाम से शादी की, एक गरीब लड़की को ब्याह के घर में ले आई। अल्लाह ने 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी दे दिए। जिंदगी चल रही थी, बड़ी खूबसूरत जा रही थी। लेकिन अचानक जब औरत के अंदर या किसी भी मर्द के अंदर हवस या दौलत का नशा आ जाए तो फिर चीजें मैटर नहीं करती कि आपसे कोई कितनी मोहब्बत करता है, या आपकी कोई इज्जत का कितना ख्याल रखता है, या आपकी कोई कितनी केयर करता है। इस बात की परवाह नहीं की जाती। ऐसा ही हुआ अजहर के साथ। दुबई से आया एक कफील का ड्राइवर, शोहर ने ड्राइवर को घर रख लिया और ड्राइवर के साथ ताल्लुकात जब उसने कायम कर लिए, फिर अपना शोहर उसको बुरा लगने लगा। फिर लड़ाइयाँ झगड़े। शोहर ने कहा ऐसी क्या बात हुई है, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरे ही घर में मेरा ही नमक खाकर मेरी ही नाक के नीचे मेरी ही बेगम के साथ उसको इस्तेमाल कर रहा है और साथ मेरी बेगम मेरे खिलाफ होती जा रही। दुबई किसी कफील का ड्राइवर था जो इसने ताल्लुकात उसके साथ कायम किए और यहाँ पे भी थोड़ी देर उसने ड्राइवरी की, फिर वापस चला गया। दुबई से उसके साथ ताल्लुकात कायम किए और अपने शोहर के खिलाफ उसने एक भयानक जाल बिछाया। शादी पे गया हुआ था शोहर, शादी से वापस आता है तो हंसी खुशी, लेकिन पहले से सारा प्लान तैयार हो चुका था। चाय बनाई गई, उसने कहा मैं शादी से वापस आया। कसूर शादी पर जाते हैं, और कसूर से शादी पे जब वापस आया तो उसने चाय के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर अपने शोहर को चाय पिलाई। उसके बाद वो बेहोश हो गया। यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगी कि उसकी बेगम ने उसके साथ किया गया, बेगम ने टांगे पकड़ी, बेहोश तो वो हो ही चुका था, और गले के ऊपर छुरी किसने फेरी, उस कफील के ड्राइवर ने। दुबई से स्पेशल वो मारने के लिए आया। स्पेशल दुबई से टिकट बुक करवाई, पाकिस्तान पहुंचा। आकर चाय उसने बनाई, चाय पिलाई गई, टांगे पकड़ी। उसके बाद उसको ज़िबा करके, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को गाड़ी के अंदर रख के डीएचए ले गए। कितना बड़ा दिल था उस औरत का। 2 बच्चे घर छोड़कर अपने ड्राइवर के साथ गई। वहां पर रखकर खेल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, सड़क के किनारे दूर किसी पार्क में जाकर आग लगा दी। जब वो जल गया, उसकी हड्डियां भस्म हो गई, सिर्फ इतनी सी हड्डियां रह गई। उसके बाद क्या किया, वो ब्लैंकेट जो था जिस चादर में लपेट के गए वो भी साथ ही उसने जला दी, और उसके बाद गाड़ी ला कर
जिना हॉस्पिटल के अंदर खड़ी कर दी और घर पे आ गई, और अगले दिन खामोश रही। खाना बना रही है, बिरयानी बना रही है, रायता बना रही है, सैलड, साथ कोक मंगवा रही है, खा रही है। माँ कह रही मेरा बेटा नहीं आया, शादी पे गया था, मेरा बेटा नहीं आया, रात को आया नहीं। कहती अभी नहीं आया। जब 3 दिन इस बात को गुजर गए तो उस औरत ने घर पे मिलाद रखा कि मेरा शौहर गुम हो गया है। औरतों से कहा मिलके आके पढ़ाई करें, मेरा शौहर नहीं मिल रहा, मैं कोई वजीफा करवाना चाहती हूँ, पढ़ाई करा रही हूँ, मिलाद करवा रही हूँ। औरतें मोहल्ले की सारी इकट्ठी होके पढ़ने के लिए आई, और उसके बाद नहीं मिला शौहर, फिर भी नहीं मिला। इस बात को 1 हफ्ता गुजर चुका था। उसके बाद पुलिस को थोड़ा शक हुआ। जब वो आए घर पे तो बैठ के बिरयानी खा रही थी। जब एक ही थप्पड़ पड़ा तो मान गई सब कुछ। पुलिस ने जब पूछा कि कैसे आपने अपने शौहर को मारा, तो उसने बताया कि इस तरह से उसका गला काटा। नाज़रीन, यहाँ पे ही जुल्म नहीं हुआ, गला काटने के बाद फिर उसकी उंगली काटी। उंगली काट कर देखा गया कि ये जिंदा है कि मर चुका है। फिर उसको आग लगाई गई। फिर जिना हॉस्पिटल से गाड़ी पकड़ी, फिर DHA गए। हफ्ते बाद इतनी हड्डियाँ एक पतीले के अंदर डाल के लाए, तबूत में बंद की गई। जब जनाजा हुआ तो उस तबूत में वो 6 फीट का आदमी नहीं था, इतनी उसकी हड्डियाँ थी, भस्म हो गई। पूछा गया जब पुलिस ने, तो अपने नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में बताते हुए उसकी निगाहें शर्म से तो झुक गई। और 2 बच्चे कहते हैं मामा ने पापा को मार दिया। आज बूढ़ी वालदा जिसकी उम्र 80 साल है, वो रो रही है बैठ के 2 बच्चों को लेके। कब तक पालेगी अपने छोटे पोती और पोते को। आज उसको जेल हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। इतना जुल्म। आप किसी मर्द के साथ जब ताल्लुकात कायम करती हैं तो कम से कम आप डिवोर्स दे के उससे निकाह कर लिया करें, उसकी जान तो ना लिया करें, क्योंकि जान एक ही बार मिलती है। और फिर वालदा का एक ही एक बेटा जो कितनी मुरादों मन्नतों से लिया होगा। कितने बदनसीब हैं वो वालिदैन जो अपने कंधों पे अपनी औलाद के जनाजे देखते हैं, जो अपनी औलाद का जनाजा खुद लेके जाते हैं। कितने बदनसीब हैं वो वालिदैन। औलाद तो बदनसीब होती है जब अपने वालिदैन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, लेकिन यहाँ पे वालिदैन बदनसीब होते हैं जो अपनी अकलौती औलाद को, जिसका बाप भी सर पे ना हो, और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। क्या कसूर था उसका? सिर्फ उसने अपनी बेगम को प्यार दिया, मोहब्बत दी, एक गरीब लड़की से शादी की, उससे जहेज नहीं लिया, उनके घर वालों को भी पालता रहा, उसके वालिदैन को खर्चा देता रहा, उसके बहन भाइयों को नौकरियों पे लगवाया, उसकी बहनों की शादी की। ये कसूर था उसका? आखिर उसने अपनी औकात दिखा ही दी। जिसकी जो औकात होती है वो दिखा देता है। इसीलिए कहते हैं यारी भी किसी नस्ली बंदे से लगानी चाहिए, असली से लगानी चाहिए, क्योंकि नस्लों वाले होते हैं, निभा जानते हैं। उसने अपनी असली औकात दिखाई कि मैं तो एक गरीब जो है छापड़ मंडी में रहने वाली एक लड़की थी, तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं थी, डिजर्व नहीं करती थी वो ये लाइफ जो उसको भाई ने दी। और आज वो इस दुनिया में। जब उसका जनाजा हुआ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और कांप गई थी मैं। पार्क भरा हुआ था, कहाँ कहाँ से लोग आए उसका जनाजा पढ़ने के लिए। और फिर ऐसी अनचाही मौत, ऐसी अचानक मौत। DHA में किसी पार्क में पड़ा लावारस, इतना करोड़ों का मालिक, मेहनत से पैसा कमाने वाला, अपने वालिदैन का लाडला, अपने बच्चों का लाडला फादर। आज वो बच्चे दोनों रो रहे हैं, बूढ़ी माँ रो रही है, उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। हो सकता है ये तो फिर भी शायद कोई इसको रिलैक्सेशन दे दे गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तख्ता दार पे लटकाना चाहिए ताकि वो आगे से सोच भी ना सके और उनकी आने वाली नस्लें भी ना सोच सके किसी के साथ इस तरह करने का। ये था लाहौर इत्तेफाक टाउन का वाकया जो बीवी ने अपने शौहर के साथ जुल्म किया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा। रूह काम जाती है और रिश्तों के ऊपर एतबार करने से दिल बड़ा घबराता है, दिल बड़ा डूबता है जब बंदा किसी पे एतबार करे और फिर वो उसको उसकी मार मारे। अल्लाह हाफिज़।